हेलो नमस्कार। बात करते हैं जे एडवांस के एग्जाम जो कि आपका बिल्कुल नजदीक आ चुका है। 17 मई को एग्जाम यानी कि कल होने जा रहा है। पेपर से एक दिन पहले आखिर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और एक दिन पहले क्या करना चाहिए, एक बात रिवील करते हैं। जे एडवांस के एक दिन पहले बिल्कुल दिमाग को शार्प रखना चाहिए और शांत रखना चाहिए, कूल रहना चाहिए। ये दिमाग में लगाना चाहिए यार कल पेपर कैसा आएगा, पेपर के अंदर बहुत ज्यादा क्या नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्या पेपर का स्टैंडर्ड टफ हो सकता है, क्या पेपर इजी आएगा। इन सब चीजों से बिल्कुल हटना चाहिए, दिमाग को फोकस रखना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए और अननेसेसरी की नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए। किसी दोस्त से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, किसी फ्रेंड सर्किल में ज्यादा बात करने की जरूरत एक दिन पहले नहीं होती है। दिमाग को उस समय कूल और शार्प रखना चाहिए, नया कुछ पढ़ने से बचना चाहिए। अपनी जो फोकस का दिमाग है उसको बढ़ाना चाहिए, दिमाग के फोकस को एक्सप्लोर करना चाहिए और रिकॉलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। केवल मेमोरी टिप्स पे जो आपकी मेमोरी टिप्स है, मेमोरी टिप्स है या शॉर्ट टिप्स है या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, लेकिन कुछ नया पढ़ने की जरूरत एक दिन पहले नहीं होती है। कोशिश करिए एक दिन पहले की नींद बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि पेपर के अंदर सुबह 8 बजे से आपको करीबन 5:30 बजे तक अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को इतना स्ट्रांग रखना है कि आप बिल्कुल फोकस रहें, कूल रहें, काम रहें और आपका अटेंटिवनेस लेवल जो है बिल्कुल मेंटेन रहे। आप लेजीपन में उस समय ना आए, इसलिए आपको एक दिन पहले नींद लेना बहुत ज्यादा, अच्छी नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश करिएगा आप कहीं भी आपका एग्जाम सेंटर आया उससे एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुंच, एक दिन पहले मतलब उस लोकेलिटी पे पहुंच जाए जिस सिटी में आपका सेंटर है, ताकि एक दिन पहले आप ओवर रश से बचें। क्योंकि सुबह आपका एग्जाम है भाई, आपको 8:30 o'clock इन एनी हाउ आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक आपका जो आपका कंप्यूटर है वो आपको मिलने वाला होता है। इसलिए सुबह 8 बजे तक आपको सेंटर पे किसी भी हालत में, मैं तो बोलूंगा 7:45 पे आपको किसी भी हालत में सेंटर पे पहुंचना होता है। इसलिए एक दिन पहले आपको इंडिविजुअल उस शहर में जाकर के आराम से अपनी व्यवस्था पूरी कर लेनी चाहिए, स्टे अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए, ताकि आप ऑन द स्पॉट एग्जामिनेशन रश में जाने से बच जाए। कोशिश करिएगा फूड हैबिट सही रखिएगा भाई, गर्मी का मौसम है, बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। हैवी फूड से बचेगा, जंक फूड से बचेगा, लाइट फूड लाइएगा और अपनी मेंटेन रखिएगा। अननेसेसरी के नेगेटिव डिस्कशन से आपको बचना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा हुआ है उस पर अपना विश्वास बना के रखना है, दिमाग को फोकस रखना है, रिचार्ज रखना है। कोशिश करिएगा कि बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी सुबह 8 बजे से शाम की 5:30 बजे तक बिल्कुल फोकस और स्ट्रॉन्ग तरीके से मैनेज रहे। कोशिश करिए एक दिन पहले आप काम रहे, नया आपको नहीं पढ़ना है। कोशिश करनी है भाई कि 7:45 पे सेंटर पे पहुंचना है। हालांकि उन्होंने कोई गेट क्लोजिंग टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन 7:45 पे आपको सेंटर पे पहुंचना जरूरी है। और दोपहर वाले पेपर में आप कोशिश करिएगा 1:45 पे आप सेंटर पे पहुंच जाए। 25 मिनट पहले आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और 25 मिनट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है पूरे पढ़ने जरूरी होते हैं। पिछले 4 से 5 साल में 360 मार्क्स का पेपर आ रहा है, लेकिन ये सेट नहीं है कि 360 मार्क्स का पेपर आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस का पढ़ने का सही तरीके से रोल बहुत ज्यादा जे एडवांस के एग्जाम में होता है। कोशिश करिए जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वीआईपी टॉपिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हैमरिंग टेक्स्ट है, उन्हीं को आप यूज करिए। तो भाई ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले एडवांस का एग्जाम है, इसमें फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का ये एग्जाम होता है, एनालिटिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होती है। और भाई एडवांस का फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल कई बार होता है कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है, कई बार एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आते। इसलिए दिमाग को पेपर और पेपर दोनों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सब चीजों का ध्यान रखिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, पूरा अपने विश्वास रखिए। विश ऑल द बच्चों, जय हनुमान, नमस्कार।